कण कण शिशुए भ्रष्टाचारी नेता हिसापे चिनि पाय हिमন্ত बिश्वक। বিজেপিয়ে সঁচা অৰ্থত ছ'চিয়েল মিডিয়া নচলায়, ভুৱা বাতৰিহে প্ৰচাৰ চলায় বিজেপিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াই। গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ এইদৰে বিজেপিৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তুলাধনা AICCৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ অধ্যক্ষা সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথৰ। আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এক কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উক্ত সভাত উপস্থিত হৈ সংবাদমেল যোগে অসমত চলি থকা অবৈধ মাইনিং, যোৱা বাজেটৰ 100%ৰে 49% ধন ব্যয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাক লৈ, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবে ৰাইজ ভুক্তভোগী কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিমাত হৈ থকাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰে জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ অধ্যক্ষা সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে। असम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसलिए ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, अहंकार में चूर रहते हैं, दम्भ भरते हैं, बाहर जाके कांग्रेस को कहीं बीजेपी को जिताने का वो कर नहीं पाते हैं और असम आकर सच को झूठ में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ जिस तरह की इलीगल अवैध माइनिंग धड़ल्ले से पूरे असम में हो रही है और उस पर आपके मुख्यमंत्री का, उनके प्रशासन का, उनकी पुलिस का जो शर्मनाक रवैया है। उमरांशु में 10 लोगों की जो मौत हुई इलीगल रैट होल माइनिंग में, और फिर ये कह देना कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है और अगले 24 घंटे में कहना कि उसको बंद कर दो, ये सब विरोधाभास है। सबको पता है 5000 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों की ओर निकले, चाहे वो गोलपारा हो, धुबरी हो, नागांव हो, बारपेटा हो, मोरीगांव हो, हालकांडी हो, इन सब जगहों से। ये लोग कौन थे? ये कहाँ काम कर रहे थे? ये 5000 लोग कहाँ निकल के जा रहे हैं? NGT का बैन है, सुप्रीम कोर्ट का बैन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट बार बार स्वतः संज्ञान लेता है और उसके बाद भी जो धड़ल्ले से अवैध माइनिंग असम में की जा रही है वो पर्यावरण की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से और असम के लोगों के हक और हुकूक की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। और इस मंच से हम अपील करते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले, समस्या को स्वीकारे और तभी ये अवैध इलीगल माइनिंग बंद हो सकती है। इसमें लोगों की जान जाना और भी ज़्यादा दुखद है। लेकिन बात सिर्फ वहीं पर नहीं थम जाती है। असम में एक जगह सच को झूठ में तब्दील किया जा रहा है और दूसरी जगह असम ने, हम क्योंकि फरवरी के मुहाने पे खड़े हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बजट में उछल कूद करके अनाउंस की जाएंगी, तो उसके पहले थोड़ा चेक करना भी ज़रूरी है। असम ने पिछली बार जो बजट दिया था उसका मात्र 49%, 50%, आधे से कम स्कीम्स में यूटिलाइज किया गया। ऐसा क्यों है? मैं आंकड़े देख रही थी, आदिवासियों की स्कीम में पैसा की कटौती की गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? असम के मुख्यमंत्री वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में ही नहीं, इस देश के सारे राज्यों में निचले स्तर पर जो राज्य हैं उनमें से एक असम है, जल जीवन मिशन को लेकर। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कुशासन के चलते असम में लोगों को परेशान कर रही हैं और उस पे ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं यहाँ आई उसके पहले काफ़ी जगह पढ़ा था, लेकिन जो बात यहाँ पर सुनी आपके मंच पे ज़रूर रख देती हूँ। जो तोहमत लगाई गई कि असम के जू से अच्छे अच्छे पशु और पक्षी यहाँ से ले जाए गए और प्राइवेट जू में बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ, इन सारी चीज़ों का जवाब ना आप दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और एक निरंकुश मुख्यमंत्री जो अपनी छवि सुधारने में जुटे हुए हैं, लेकिन छवि सुधर नहीं रही है। स्मार्ट मीटर लगा लगा कर आप लोगों पर बिजली का बोझ लादा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलना है और जब उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है तो पूरी पुलिस पूरी बर्बरता से, पूरी निरंकुशता से लोगों के ऊपर प्रहार करती है। तो चाहे आपके घर का बजट बिगाड़ना हो स्मार्ट मीटर से, चाहे आपकी इकोलॉजी को बिगाड़ना हो इलीगल माइनिंग से, चाहे आपके लिए जो स्कीम्स अनाउंस करी गई गला फाड़ फाड़ के उनके बजट काटना हो, उनको खर्चा ही नहीं किया गया, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक कुप्रशासन की ओर,
एक ऐसे मुख्यमंत्री की ओर पॉइंट करती है जिसको असम से कम लेना देना है। मेरा झारखंड में इनसे कई बार तू मैं हुई, झारखंड में प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, ये अलग बात है, औंधे मुंह गिर गए, वापस आए तो थोड़ा पार्टी में भी सिक्का इनका कम हो गया है। लेकिन असलियत ये है कि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाइए और आप असम के मुख्यमंत्री का नाम लीजिए तो पहला शब्द छोटा बच्चा भी भ्रष्टाचार और करप्शन का कहेगा। বিজেপিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে। তেওঁ কয় যে বিজেপিয়ে সঁচা অৰ্থত ছ'চিয়েল মিডিয়া চলোৱা নাই, প্ৰকৃততে ভুৱা বাতৰিহে চলাইছে বিজেপিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াই। सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी के पास जितना पैसा भगवान प्रिंट नहीं कर सकते उससे ज़्यादा पैसा है, तो उनके प्रमोशंस में बहुत पैसा लगता है, उनके डिसेमिनेशन में बहुत पैसा लगता है, और वो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ फैक्ट्री चलाते हैं। बीजेपी सोशल मीडिया नहीं चलाती है, इस मुगालते में ना आप रहिए और इस गलतफहमी में ना मैं हूँ। वो दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ फैक्ट्री चलाते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई कुछ कहता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। हमारे तमाम सोशल मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर्स अभी आए थे या ऑफिस बेयरर्स जो आए थे, एक जो कॉमन प्रॉब्लम सब लोगों में आ रही है वो है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया, इनसे कुछ सवाल पूछ लिए, तो फिर आपको पुलिस और प्रशासन मिलकर प्रताड़ित करता है। और दूसरा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते हैं। अगर मैंने कांग्रेस का कंटेंट शेयर किया तो मेरे ऊपर कॉपीराइट आएगा। अरे कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है, क्यों आप कॉपीराइट वायलेशन किसी पर लगा रहे हैं? तो ये सब जो है ये रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर किया जा रहा है, ये सब साठगांठ के अंतर्गत किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना, और मैं थोड़ी सी आपसे लिबर्टी ले सकती हूँ क्योंकि एक ज़माने में आप ही की तरह मैं कैमरे के उस तरफ बैठती थी, जर्नलिस्ट थी। आई डू फील दैट मीडिया में कांग्रेस को बहुत कम स्पेस मिलती है। सोशल मीडिया हमारे पास एक ही तरीका है अपनी बात पहुँचाने का। हमने जो अभी रणनीति तय करी है उसको और अग्रेसिवली कैसे किया जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। লগতে বিজেপিক আগন্তুক পঞ্চায়ত আৰু বিধানসভা দুয়োটা নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ কংগ্ৰেছ দল সাজু বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ অধ্যক্ষা সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে। असम के लोग अभी आने वाले पंचायत चुनाव में और फिर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें ज़रूर हिसाब मांगेंगे और अच्छा हिसाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी दोनों चुनाव मुस्तैदी से लड़ने के लिए, पूरे दलबल के साथ लड़ने के लिए, पूरी शिद्दत से लड़ने के लिए तैयार है। असम वो जगह है जहां पर कांग्रेस ने बड़ी उम्दा सरकारें चलाई हैं, असम का विकास किया है, और हम फिर से उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट नाउ।